Hi dear student, myself R.K. Thakur from Engineers Classes for Competition. फ्लूइड मैकेनिक्स वीडियो सीरीज का आज का वीडियो डियर स्टूडेंट आपके लिए लेके आया हूं मैं फॉर द टॉपिक जो कि हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी कवर कर लिया था, जो बेसिकली था डियर स्टूडेंट बॉयंसी एंड फ्लोटेशन. सो बॉयंसी एंड फ्लोटेशन का ये न्यूमेरिकल वीडियो है जहां पे हम आज पूरे उसके अलग अलग पॉइंट्स पे जहां जहां पे न्यूमेरिकल बनता है और जहां से भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स एग्जाम्स में आए हुए हैं उसको हम टारगेट करेंगे डियर स्टूडेंट. सो आज का वीडियो डियर स्टूडेंट ये कंप्लीटली डेडिकेटेड है बॉयंसी एंड फ्लोटेशन एंड मेटा सेंटर पे न्यूमेरिकल से. एज यूजुअल हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल बेसिकली जो प्रीवियस ईयर के एसएससी जेई जो पेपर 2 में आए हुए क्वेश्चंस है उससे स्टार्ट करेंगे. इसके अलावा एएमआई सेक्शन बी मैकेनिकल फ्लूइड मैकेनिक्स में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उसको भी हम टारगेट करेंगे इसमें. और जो बीटेक और डिप्लोमा सेमेस्टर सब्जेक्ट्स के जो अलग अलग एग्जाम्स में आते हैं क्वेश्चंस उसको भी हम टारगेट करने वाले हैं डियर स्टूडेंट. और ये डेफिनेटली ये सारे क्वेश्चंस अप टू मार्क हैं जिसको आप बेसिकली आप कहीं पे भी रेफर कर सकते हो इफ यू आर इनिशियली प्रिपेयरिंग फॉर गेट और आईईएस आल्सो. सो काफी अच्छा और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होगा. सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट जो एसएससी जेई में आया हुआ है और ये क्वेश्चन मैं आपके लिए रीड आउट कर रहा हूं. अ शिप weighing 4000 tons having an area of 465 meter square at water line submerging to a depth of 2.5 meter in a sea water with a density of 1024 kg per meter cube moves to fresh water. Full stop. Determine the depth of submergence in the fresh water. Full stop. Assume that the sides are vertical at the water line. So dear student, अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो ये क्वेश्चन बेसिक और फंडामेंटल पे बेस्ड है. अगर आपको बॉयंसी एंड फ्लोटेशन वीडियो अगर आपने जो थ्योरी और डेरिवेशन कॉन्सेप्ट था उसको देखा होगा तो वहां पे हमने इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो कॉन्सेप्ट है उस पे स्पेशली फोकस किया था और वही हम यहाँ पे यूज करेंगे. फिर से एक बार क्विकली आपके लिए मैं रीड आउट करता हूं जिससे कि आपको इसके गिवन डेटा और क्या फाइंड करना है ये क्लियर हो जाए. ये एसएससी जेई का आया हुआ क्वेश्चन है. अ शिप weighing 4000 tons having an area of 465 meter square at water line submerging to a depth of 2.5 meter in sea water with a density of 1024 kg per meter cube moves to fresh water. Full stop. Determine the depth of submergence in fresh water. Full stop. Assume that the sides are vertical at the water line. So let's solve this numerical dear student. मैं आपके लिए इसको solve करता हूँ. As usual इसके solution में हम सबसे पहले given data लिखेंगे और given data के अलावा अगर कोई पॉसिबल हुआ गिवन डेटा को क्वालिफाई करता हुआ अगर कोई डायग्राम हम बना सकते हैं तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए डायग्राम भी बनाएंगे. सो डियर स्टूडेंट, अगर इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो एक शिप की बात कर रहा है और पहले कह रहा है कि वो सी वाटर जो कि ऑब्वियसली आपको मैंने बताया था कि जो सी वाटर है जो खारा पानी है समंदर का जो पानी है उसकी डेंसिटी थोड़ी ज्यादा होती है. तो सी वाटर जिसकी डेंसिटी 1024 kg पर मीटर क्यूब है उसमें बेसिकली सबमर्ज है और 2.5 मीटर डेप्थ तक सबमर्ज है और शिप का जो वेट है वो 4000 टन बता रहा है राइट. और उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो 465 मीटर स्क्वायर बता रहा है. फिर उसको मूव करके फ्रेश वाटर में ले जा रहा है. मतलब जो हमारा जो फ्रेश वाटर है जो कि हम यूज करते हैं मतलब समंदर के पानी से हम फ्रेश वाटर में ले जाते हैं जहां पे कह रहा है कि उस केस में उसका डेप्थ ऑफ सबमर्जेंस निकालो और ये आपको ये अज्यूम करना है कि जो उसके साइड्स है ना शिप के साइड्स वो वाटर लाइन के वर्टिकल है. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. मैं सबसे पहले ये मानता हूं कि ये सी वाटर है डियर स्टूडेंट. ये सी वाटर है मतलब खारा पानी है ये सी वाटर है और इसमें ये मान लो शिप हमने अज्यूम कर लिया ये हमारा शिप है. तो कितना डेप्थ सबमर्ज है ये हमारा फ्री सरफेस लेयर है जो वाटर लाइन है. कह रहा है कि 2.5 मीटर सबमर्ज है. ओके सो हमने दिखा दिया 2.5 मीटर सबमर्ज है और ये सी वाटर की जो डेंसिटी दी हुई है डियर स्टूडेंट डेंसिटी ऑफ सी वाटर में SW बोल देता हूं. सो ये दिया हुआ है 1024. आपको पता है कि सी वाटर का जो डेंसिटी है वो फ्रेश वाटर के कंपेयर में थोड़ा सा ज्यादा होता है केजी पर मीटर क्यूब और यही रीजन है कि हम समंदर के पानी में
तैरना हमारे लिए आसान होता है क्योंकि हमें बॉइंट फोर्स ज्यादा मिलता है। एनीवे, ये मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ, यहाँ पे जस्ट मैं एक बार रिमाइंड करा दिया आपको। 1024 केजी पर मीटर क्यूब है, राइट। और इसका जो वेट है डियर स्टूडेंट, ये जो शिप का वेट है, मतलब जस्ट वेट क्या है तो ऑब्वियसली एयर में ही होगा। सो ये कह रहा वेट है 4000 टन, ओके 4000 टन से। और क्रॉस सेक्शनल एरिया डियर स्टूडेंट, ये जो एरिया दिया हुआ है वो कितना है 465 मीटर स्क्वायर, मतलब जो इसका एरिया है, राइट। और इसको फिर से हम क्या करते हैं, ये कंडीशन फर्स्ट है, ये कंडीशन फर्स्ट है। अब कह रहा है कि कंडीशन सेकंड में अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो ये मान लो फ्रेश वाटर है, ये क्या है फ्रेश वाटर, और यही शिप यहां पे सबमर्ज होगा, तो ये डेप्थ ऑफ सबमर्जेंस होगी और आपको निकालना है, हम इसको x मान लेते हैं डियर स्टूडेंट। बाकी इसका वेट तो एज यूजुअल, क्योंकि वेट तो एयर में है तो यही रहेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी चेंज नहीं होगा क्योंकि ये उसके फिजिकल डायमेंशन है। तो कह रहा है डेप्थ ऑफ सबमर्जेंस निकालो और वर्टिकल साइड्स को वाटर जो इसकी साइड्स है वो वाटर के लाइन के वर्टिकल एज्यूम करना है, तो ठीक है ये शिप है। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये देखना है कि इस केस में अपने को कॉन्सेप्ट लगाना है। ये इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम के लिए क्या होता है डियर स्टूडेंट, वेट इज इक्वल टू, ये कंडीशन 1 है और ये कंडीशन 2 है, राइट, ये कंडीशन 2 है। हालांकि ये क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसा है, अगर आप ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है तो उसको हम सिंपल वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ कि कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इस केस में, लेकिन अभी चूंकि ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो सिस्टमैटिक सॉल्व करना होगा। कंडीशन फर्स्ट में आपको क्या लेना है डियर स्टूडेंट, कंडीशन फर्स्ट में चूंकि ये इक्विलिब्रियम में है तो इसके सीजी से इसका वेट W एक्ट करेगा और इसके सेंटर ऑफ बॉयंसी B से FB फोर्स ऑफ बॉयंसी एक्ट करेगा, और ये FB1 बोल देते हैं। यहां पे भी इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से वेट तो वही रहेगा और इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से सेंटर ऑफ बॉयंसी B2 से ये FB2 एक्ट करेगा, राइट। तो देखो ये भी इक्विलिब्रियम है, ये भी इक्विलिब्रियम है, तो इसके इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो W इज इक्वल टू FB1 होना चाहिए, राइट डियर स्टूडेंट। ये फर्स्ट हो गया। और कंडीशन 2 पे अगर हम लगाते हैं कंडीशन 2, यहां पे जो आपने लिखा है फॉर इक्विलिब्रियम, ये होगा फॉर इक्विलिब्रियम। कंडीशन 2 में क्या होगा, यहां पे भी वेट तो वही रहेगा बट FB2 अलग हो जाएगा, राइट। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड अगर आप देखोगे तो ये भी W है, ये भी W, FB1 इज इक्वल टू FB2। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड यहां से FB1 इज इक्वल टू FB2, जो कि आपको पहले से ही पता है कि भाई एक ही शिप की बात हो रही है ना, तो एक केस में सी वाटर में तो यहां पे फोर्स ऑफ बॉयंसी सी वाटर एक्सर्ट करेगा और यहां पे फोर्स ऑफ बॉयंसी फ्रेश वाटर, ये क्या है आपका फ्रेश वाटर है डियर स्टूडेंट, दिस इज फ्रेश वाटर। और फ्रेश वाटर मींस वाटर, इसकी डेंसिटी आपको पता ही है 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है, राइट। तो देखो फोर्स ऑफ बॉयंसी 1 और 2 इक्वल होगा। फोर्स ऑफ बॉयंसी क्या होता है डियर स्टूडेंट, रो वी जी। तो 1 के केस में रो का मतलब है सी वाटर SW, डेंसिटी ऑफ सी वाटर रो, वी मतलब कितना वॉल्यूम सबमर्ज्ड है, लेकिन ये 1 के केस में मतलब इस केस में, और जी तो सेम रहेगा। ये इज इक्वल टू FB2 क्या होगा डियर स्टूडेंट, इस केस में रो ऑफ वाटर हो जाएगा क्योंकि अब फ्रेश वाटर का ये फोर्स ऑफ बॉयंसी है। V चेंज होगा थोड़ा सा, इसको मैं V2 बोल देता हूं इनटू G। G कैंसिल हो जाएगा डियर स्टूडेंट। अगर आप यहां से देखो तो रो ऑफ सी वाटर कितना दिया हुआ 1024 मैंने लिख दिया, इनटू ये वॉल्यूम क्या होता है डियर स्टूडेंट, एरिया इनटू डेप्थ ऑफ सबमर्जेंस। देखो ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा इसका, ये वाला, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू डेप्थ ऑफ सबमर्जेंस। सो 1024 इनटू इसको मैं क्या लिखूंगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो कि 1024 है, और नॉट दिस इज 465, और इनटू डेप्थ क्या है 2.5, ये दोनों मिला के 1 के केस का वॉल्यूम हो जाएगा, एरिया इनटू लेंथ इज इक्वल टू राइट साइड में वाटर के लिए 1000, एरिया इसमें भी वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया इनटू डेप्थ ऑफ सबमर्जेंस। एरिया तो सेम रहेगा डियर स्टूडेंट बट डेप्थ ऑफ सबमर्जेंस x होगा, तो मैं लिख सकता हूं 465
इंटू एक्स, राइट। यहां से आप x निकाल सकते हो। सो x क्या हो जाएगा 1024 इंटू 465 इंटू 2.5, यहां से 465 तो दोनों साइड से हट भी सकता था, बाय 1000 इंटू 465, 465 से 465 कैंसिल हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू हो जाएगा 1024 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1024 इंटू 2.5, दिस मच मीटर होगा। मतलब अगर आप गौर से देखोगे तो 2.5 मीटर सी वाटर में हो रहा था, इससे थोड़ा ज्यादा डेप्थ ऑफ सबमर्जेंस होगा, और वो इसलिए होगा क्योंकि फोर्स ऑफ बुयांसी थोड़ा कम लगेगा, तो ऑब्वियसली इसका वेट उस पर भारी पड़ेगा, नीचे जाएगा। सो दिस इज व्हाट द सॉल्विंग मेथड इज। देखो अगर आप सब्जेक्टिव एग्जाम में सॉल्व करोगे तो ऐसे सॉल्व करना है, बट अगर यही ऑब्जेक्टिव में होता तो देखो अल्टीमेटली आफ्टर डूइंग ऑल दोस एक्सरसाइजेस हम अल्टीमेटली कर क्या है कि जो डेप्थ ऑफ सबमर्जेंस होगा सेकंड केस में, वो स्पेसिफिक वेट इनटू डेप्थ ऑफ सबमर्जेंस इन फर्स्ट केस हो रहा है। स्पेसिफिक वेट का मतलब है सी वाटर का, नॉट स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू डेप्थ ऑफ सबमर्जेंस। सो हमारा 2.5 इस केस में डेप्थ ऑफ सबमर्जेंस है, उसको सीधा मल्टीप्लाई कर देना है किसके, स्पेसिफिक ग्रेविटी से। सो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है डेंसिटी का रेशियो, मतलब डेंसिटी ऑफ सी वाटर डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, जो कि 1024 बाय 1000 मतलब 1.024 होगा। सो देखो अल्टीमेटली अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता तो मैं इसको सीधा सॉल्व करता, एरिया सेम रहेगा, वेट इज सुपरफ्लस डेटा, इसका कोई यूज नहीं है यहाँ पे। बहुत सारे न्यूमेरिकल में जो डेटाज होते हैं ना, वो जरूरी नहीं है कि सारा का सारा यूज हो, तो ये स्टूडेंट को बेसिकली या तो उस स्टेटमेंट को कंप्लीट करने के लिए दिया जाता है, या कई बार कंफ्यूज करने के लिए भी स्टूडेंट को दिया जाता है, जिसको हम सुपरफ्लस डेटा बोलते हैं। डियर स्टूडेंट, आपको ये चीज ध्यान रखना है, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो हर एक डेटा को यूज नहीं करते हैं, देयर मे बी फ्यू और मेनी सुपरफ्लस डेटा आल्सो, वो चीज भी आपको देखना है। सो यहाँ पे सिंपली अपने को क्या करना है, वेट सेम रहेगा, एरिया सेम रहेगा, तो जितना डेप्थ ऑफ सबमर्जेंस है 2.5, इसकी डेंसिटी है 1024, इसकी ऑब्वियसली फ्रेश वाटर की 1000 होगी, तो 2.5 इंटू 1024 बाय 1000 कर देंगे एंड यू विल गेट द डिजायर्ड वैल्यू। सो आइडिया इज कि ये क्वेश्चन छोटा सा भी क्वेश्चन है, बट कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, या फिर सिस्टमैटिकली यू कैन डू लाइक दिस। तो ऐसे क्वेश्चंस डियर स्टूडेंट बार बार पूछे जाते हैं। एक लकड़ी का टुकड़ा है, उसका डायमेंशन दे देगा उस, और उसको बोलेगा कि अगर वाटर में हम सबमर्ज करें तो कितना डेप्थ सबमर्ज होगा, या अगर वाटर में इतना सबमर्ज है तो अगर मैं ऑयल में सबमर्ज करूं तो कितना होगा। तो इन सब में बेसिकली इक्विलिब्रियम की यही वाली कंडीशन यूज करनी होती है, राइट। तो इसका आंसर जो भी आएगा डियर स्टूडेंट, आप दैट मच मीटर हो जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर हमें कमेंट करो, जिससे हमें ये पता चलेगा कि यू गाइस आर सॉल्विंग इट, राइट। सो दैट्स, ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। नाउ हम सेकंड क्वेश्चन पे आएंगे डियर स्टूडेंट, राइट। ये भी प्रीवियस ईयर एसएससी जेईई का आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, सो डियर स्टूडेंट, नाउ द सेकंड क्वेश्चन जो कि एसएससी जेईई में आया हुआ, और ये न्यूमेरिकल बुयांसी एंड फ्लोटेशन पे ही है। अगेन ये छोटा सा ही क्वेश्चन है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, बट ये आया हुआ है इसलिए हम इसको ले रहे हैं। देखो ये क्वेश्चन कह रहा है डियर स्टूडेंट, अ 1.5 मीटर डाया spherical object is fully submerged in water and tied with a chain at the bottom. Full stop. If the tension in the chain is 5.3 kilonewton, then find the weight of the spherical object in open air. छोटा सा क्वेश्चन है, आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अभी जो हमने सॉल्व किया बेसिकली फोर्स ऑफ बुयांसी और जो अपरेंट वेट, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो फिर से एक बार जल्दी से देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है 1.5 मीटर डाया स्फेरिकल ऑब्जेक्ट इज फुल्ली सबमर्ज्ड इन वाटर एंड टाइड विद अ चेन एट बॉटम, फुल स्टॉप। इफ द टेंशन इन द चेन इज 5.3 किलोन्यूटन, देन फाइंड द वेट ऑफ द स्फेरिकल ऑब्जेक्ट इन ओपन एयर। सो डियर स्टूडेंट, अगेन मैं इसका गिवन डेटा लिख रहा हूं आपको और समझा रहा हूं। देखो ये क्वेश्चन कह रहा है डियर स्टूडेंट कि ये वाटर है और इसमें एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट फुल्ली सबमर्ज्ड है। तो मान लो ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है जिसका डाया कितना दिया हुआ है डियर स्टूडेंट, ये डाया कह रहा है इस क्वेश्चन में 1.5 मीटर। सो फाई क्या है 1.5 मीटर, फाई मतलब यहां पे डी लिख दो डियर स्टूडेंट, डाया है 1.5 मीटर,
स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है और वाटर में फुल्ली सबमर्ज्ड है एंड टाइड विद अ चेन एट द बॉटम। ये मान लो आपका चेन है और ये बॉटम में चेन से बेसिकली बंधा हुआ है, ऐसा हो सकता है, राइट? जो बॉटम में जो चेन है वो इसको पानी में डुबा के रखा हुआ, फुल्ली सबमर्ज करके रखा हुआ। कह रहे टेंशन, इसमें डियर स्टूडेंट टेंशन कितना क्रिएट हो रहा है? तो अगर आप देखोगे इसमें टेंशन कितना क्रिएट हो रहा है, टी इसमें क्रिएट कर रहा है 5.3 किलो न्यूटन, 5.3 किलो न्यूटन। तो फाइंड द वेट ऑफ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट इन एयर। तो डियर स्टूडेंट इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से हमेशा इसका वेट एक्ट करेगा और इसका जो फोर्स ऑफ बॉयंसी Fb, इससे बेसिकली क्या, सॉरी, फोर्स ऑफ बॉयंसी, सेंटर ऑफ बॉयंसी B से इसका फोर्स ऑफ बॉयंसी एक्ट कर रहा होगा, यही केस होगा। और ये जो चेन है इसको होल्ड करके रखा हुआ, आप ऐसा समझ सकते हो। तो चेन में टेंशन कब क्रिएट होगा? जब ये ऑब्जेक्ट, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाना चाह रहा होगा, तभी इसमें टेंशन क्रिएट होगा। ये चीज क्लियर है? तो अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है, इट मींस इस पे जो Fb है वो ज्यादा लग रहा है और वेट कम लग रहा है। सो अगर आप देखो नेट जो टेंशन होगा हियर फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ ऑब्जेक्ट, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्वियसली जो नेट टेंशन T है वो Fb माइनस W के बराबर होना चाहिए। T किसके बराबर होना चाहिए डियर स्टूडेंट? Fb माइनस W के बराबर होना चाहिए। अगर ऊपर से बांधा हुआ होता तो उस केस में मान लो एक स्ट्रिंग लगा होता, तो उस स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा? W माइनस Fb, क्योंकि उसमें जो टेंशन होगा डियर स्टूडेंट वो ऊपर की तरफ लग रहा होगा। लेकिन चूंकि ये नीचे की तरफ है तो डेफिनेटली ये Fb माइनस W होगा। ये चीज आपको समझना होगा, ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। टेंशन T 5.3 किलो न्यूटन है, मैंने 10 टू द पावर 3 न्यूटन बना दिया। फोर्स ऑफ बॉयंसी डियर स्टूडेंट, फोर्स ऑफ बॉयंसी क्या होता है? रो Vg। लेकिन चूंकि ये फुल्ली सबमर्ज्ड है तो वॉल्यूम, इसका जो पूरा वॉल्यूम आ जाएगा। सो रो मतलब इस वाटर की डेंसिटी, ये हो जाएगा रो मतलब 1000, वी मतलब इसका वॉल्यूम, राइट? वॉल्यूम क्या होता है डियर स्टूडेंट? एक स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब। r कितना होगा? 1.5 मीटर डाया है, तो इसका हाफ अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.75, राइट? सो 0.75 का π/3 4/3 पाई r क्यूब, ये वॉल्यूम हो जाएगा। सो रो वी और जी 9.81, ये डियर स्टूडेंट हो जाएगा कितना? फोर्स ऑफ बॉयंसी। इस पूरे को हम क्या बोलेंगे? Fb क्या होता है? रो Vg। मैं लिख भी देता हूं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, रो Vg माइनस वेट इज व्हाट, which is unknown and that you have to find. So यहां से W कैसे निकलेगा डियर स्टूडेंट? तो W को माइनस है इधर लेंगे तो दिस माइनस दिस हो जाएगा, मतलब 1000 into 4/3 पाई 0.75 का होल क्यूब into 9.81 और माइनस ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट 5.3 into 10 to the power 3, जो भी होगा डियर स्टूडेंट दिस मच न्यूटन हो जाएगा। और इसको आप कैलकुलेट करके इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में आप शेयर करो कि ये आप कितना वेट इसका, इस ऑब्जेक्ट का एयर में फाइंड कर रहे हो। सो दिस इज व्हाट द बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर सॉल्विंग दिस न्यूमेरिकल इज। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा, राइट? ये भी क्वेश्चन काफी बार अलग अलग अगर आप देखोगे एग्जाम्स में पूछा गया है अलग अलग तरीके से। तो ये दो क्वेश्चन एसएससी जेईई में अभी तक आया हुआ है डियर स्टूडेंट, बॉयंसियन फ्लोटेशन से। बट अभी तक मेटासेंट्रिक हाइट फाइंड करने पे या मेटासेंट्रिक बॉडी के इक्विलिब्रियम को डिसाइड करने में या टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालने के लिए आया नहीं है। ऑब्जेक्टिव में हर बार पूछता है, ऑब्जेक्टिव में अलग अलग तरीके से पूछता है, बट सब्जेक्टिव में नहीं पूछा होगा। तो अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है एसएससी जेईई में आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स में कि ये मैकेनिकल और सिविल में पूछ सकता है। तो मैं अब नेक्स्ट आपके लिए उन क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा जो बेसिकली मेटा सेंटर या इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं जो कि एएमआई सेक्शन भी मैकेनिकल और बीटेक लेवल सेमेस्टर सब्जेक्ट्स वगैरह में मोस्ट कॉमन है और ये आईईएस वगैरह एग्जाम्स के लिए भी आप इनिशियल प्रिपरेशन के लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरी है, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद दोस न्यूमेरिकल। ओके, सो डियर स्टूडेंट, नाउ जो आपके लिए मैं क्वेश्चन नेक्स्ट करवाने जा रहा हूं, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए रीड आउट कर रहा हूं।
ये किसी एग्जाम में तो नहीं आया हुआ, मतलब एसएससी जेई में नहीं आया हुआ, बट एएमआई सेक्शन भी मैकेनिकल फ्लूइड में आया हुआ, और बीटेक लेवल, डिप्लोमा लेवल, सेमेस्टर सब्जेक्ट्स में मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस काफी बार देखे, तो आपको इसलिए मैं आपको करवा रहा हूं, और ये एसएससी जेई के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस की भी काफी अच्छी पॉसिबिलिटी है। सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड एंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ बॉयंसी फॉर अ वुडन ब्लॉक ऑफ विड्थ 2.5 मीटर and of depth 1.5 meter when it floats horizontally in water. Full stop. The density of the wooden block is 650 kg per meter cube and its length is 6 meter. So dear student, यहाँ पे जो अभी हमने दो क्वेश्चन किया है जो कि एसएससी जेईई प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन है, उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, बट ये उन सब से थोड़ा सा लेंदी है या उससे थोड़ा ज्यादा कैलकुलेटिव है, और कॉन्सेप्ट वही लगना है। सो आई होप कि ये आप जल्दी से समझ लोगे। ऐसे क्वेश्चंस के चांसेस हैं, अच्छे हैं, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ। फिर से मैं आपके लिए रीड आउट कर रहा हूं क्विकली। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड एंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ बॉयंसी फॉर अ वुडन ब्लॉक ऑफ विड्थ 2.5 मीटर and of depth 1.5 meter when it floats horizontally in water. Full stop. The density of wooden block is 650 kg per meter cube and its length is 6 meter. So dear student, let's see, इसको हम सॉल्व करते हैं। अगेन इस क्वेश्चन को अगर आप पढ़ोगे डियर स्टूडेंट तो कुछ गिवन डेटा है जिसको डायग्राम से हम रिप्रेजेंट करते हैं। कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड निकालो, मतलब ये एक वुडन ब्लॉक है, एक वुडन ब्लॉक है जिसकी विड्थ 2.5 मीटर है और डेप्थ 1.5 मीटर है, और ये हॉरिजॉन्टली वाटर पे फ्लोट कर रहा है, मतलब लेंथ के अलोंग वाटर में फ्लोट कर रहा है। तो कह रहा है कि ये कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस करेगा ये फाइंड करना है, और इसका सेंटर ऑफ बॉयंसी भी फाइंड करने के लिए बोला है डियर स्टूडेंट। और वुडन ब्लॉक की जो डेंसिटी है वो 650 केजी पर मीटर क्यूब है, मतलब वाटर से कम है, वाटर की 1000 होती है, तो ऑब्वियसली ये फ्लोट करेगा, एंड इट्स लेंथ इज 6 मीटर। सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले गिवन डेटा लिखने के बाद सबसे पहले मैं इसका एक डायग्राम बना रहा हूं, राइट, इसका मैं एक डायग्राम बना रहा हूं डियर स्टूडेंट। सो ओके, सो मैं एक डायग्राम बना रहा हूं डियर स्टूडेंट। ये वाटर है, राइट, ये वाटर है, ये वाटर है, और इसमें वुडन ब्लॉक, चूंकि पूरा पूरा सबमर्ज नहीं है, क्योंकि पूरा पूरा अगर सबमर्ज होगा तो कभी भी ये नहीं पूछेगा कि कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा, क्योंकि उसका जो खुद का वॉल्यूम है वही वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा। मींस ये पार्शियली सबमर्ज्ड है डियर स्टूडेंट। तो देखो पार्शियली सबमर्ज्ड का ये वाला केस हमने दिखा दिया। अगर आप देखोगे तो ये वुडन है, तो कुछ ऐसा ब्लॉक होगा, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है पूरा बनाने की, आपको जस्ट ये क्रॉस सेक्शन दिखाना है। क्योंकि हॉरिजॉन्टली सबमर्ज्ड है, कह रहा है इट्स लेंथ इज 6 मीटर, तो ये डियर स्टूडेंट क्या हो जाएगा, 6 मीटर है, राइट, ये 6 मीटर है। और जो क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन है वो कह रहा है विड्थ 2.5 मीटर है, सो दिस इज व्हाट 2.5 मीटर, राइट। और ये डेप्थ टोटल, ये क्या है, ये टोटल डेप्थ है 1.5 मीटर, राइट डियर स्टूडेंट, ये 1.5 मीटर है। और कह रहा है कि हॉरिजॉन्टली फ्लोट कर रहा है। डेंसिटी इसकी क्या है, इसकी जो डेंसिटी है रो, वो है 650, रो ऑफ वुड बोल देता हूं मैं, रो ऑफ वुड 650 केजी पर मीटर क्यूब है डियर स्टूडेंट। और ये वाटर में सबमर्ज्ड है, वाटर के लिए तो आपको पता ही है डेंसिटी क्या होती है, 1000 केजी पर मीटर क्यूब। सो ये तो अंडरस्टूड है, ये आपको पता ही है, राइट। सो नाउ कम्स की कह रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस, कितने वॉल्यूम ऑफ वाटर को डिस्प्लेस करेगा। तो डियर स्टूडेंट, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस के लिए पहले आपको डेप्थ ऑफ सबमर्जेंस निकालना होगा, कितना डेप्थ पानी के अंदर ये गया है। तो ये दिख रहा है आपको वाटर के अंदर सबमर्ज किया, इसको हम x मान लेते हैं डियर स्टूडेंट, राइट। तो x कैसे निकालेंगे, तो फिर से वही लॉजिक, इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से यहां से ये g है, यहां से इसका वेट एक्ट करेगा, और इससे ठीक नीचे सेंटर ऑफ बॉयंसी b से वाटर इस पे फोर्स ऑफ बॉयंसी एक्ट एक्सर्ट करेगा, एंड फॉर इक्विलिब्रियम ये दोनों इक्वल होगा। सो फॉर इक्विलिब्रियम W इज इक्वल टू FB होगा डियर स्टूडेंट। वेट क्या होता है, वेट होता है रो VG, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट क्या होता है, रो W क्या हो जाएगा, रो VG। और फोर्स ऑफ बॉयंसी क्या होगा, रो क्या होगा डियर स्टूडेंट, रो ऑफ वुड, क्योंकि वुड का वेट निकाल रहे हैं ना, तो रो VB वुड का होगा G। फोर्स ऑफ बॉयंसी क्या है, वाटर कितना एक्सर्ट कर रहा है, तो ये होगा रो ऑफ वाटर, ये भी होगा। फोर्स ऑफ बॉयंसी क्या होता है, वेट ऑफ
लिक्विड डिस्प्लेस्ड, तो ये भी तो एक तरह से वेट ही है, तो वेट भी फिर से क्या होगा रो, लेकिन रो ऑफ वाटर होगा, वी बेसिकली वॉल्यूम ऑफ सबमर्जेंस होगा, राइट, रो वी और जी, जी से जी कैंसिल, रो ऑफ वुड कितना है डियर स्टूडेंट 650, ओके, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो ये रेक्टेंगुलर बेसिकली क्यूबॉइड ब्लॉक है, तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू थिकनेस, तो लेंथ है क्या 6 1.5 इंटू 2.5, ये तो हो गया इसका वॉल्यूम, इज इक्वल टू रो ऑफ वाटर इज 1000, और ये वॉल्यूम ही तो निकालना है कि कितना वॉल्यूम डियर स्टूडेंट, यही निकालने के लिए कह रहा है। इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो इस क्वेश्चन में कह रहा है, ओके, सो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड यही होगा डियर स्टूडेंट, रो वीजी वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड यही निकालना है। तो सबसे पहले हमें वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड निकल आएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड हो जाएगा सिर्फ 650 इंटू 6 इंटू 1.5 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाय 1000 एंड दिस मच मीटर हो जाएगा डियर स्टूडेंट, सॉरी मीटर क्यूब हो जाएगा, राइट। इसको आप सॉल्व करोगे तो एक तो आंसर ये हो जाएगा स्ट्रेट में। अब दूसरा इसमें ये पूछ रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, जो कि ये आंसर हो जाएगा। फिर कह रहा है डियर स्टूडेंट कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड एंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ बॉयंसी। सो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ बॉयंसी मतलब ये सेंटर ऑफ बॉयंसी है, तो यहां से या फिर टॉप से जहां पे से भी आपको देना होगा, ये डिस्टेंस पूछ रहा है, यही तो सेंटर ऑफ बॉयंसी है। तो आपको ये पता है कि डेप्थ ऑफ सबमर्जेंस का ये हाफ होता है। आपको शुरू में ही मैं जो थ्योरी वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ कि जो सेंटर ऑफ बॉयंसी होता है वो जितना बेसिकली वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट पानी के अंदर होता है उसके सीजी पे लाई कर रहा है, तो ये जो डेप्थ ऑफ सबमर्जेंस है उसी के हाफ पे लाई करेगा सेंटर ऑफ बॉयंसी, जो कि बॉटम से होगा x/2। तो सबसे पहले ये वॉल्यूम का आंसर हो जाएगा। नाउ ये जो डेप्थ ऑफ ये जो वॉल्यूम आया, जितना वॉल्यूम ये वाटर को डिस्प्लेस कर रहा है, इट मींस इतना ही वॉल्यूम ये पानी के अंदर है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसको मैं क्या लिख सकता हूं डियर स्टूडेंट 2.5 इंटू x इंटू 6, यही तो वॉल्यूम होगा, 2.5 इंटू x इंटू 6, यही तो बेसिकली आपका, अगर आप गौर से देखो तो यही तो ऑब्जेक्ट है, ये वॉल्यूम बेसिकली पानी के अंदर है, तो इसको अब मैं लिख सकता हूं 2.5 इंटू x इंटू 6, और ये इज इक्वल टू ये जो वाली वैल्यू आती ये आ जाएगी। तो यहां से आप x भी निकाल सकते हो डियर स्टूडेंट, जो भी आएगा वो मीटर में आ जाएगा, राइट, और उसी को हाफ कर देंगे। सो देयरफॉर सेंटर ऑफ बॉयंसी इज इक्वल टू x/2, जो भी x आएगा उसका हाफ, लेकिन फ्रॉम बॉटम ऑफ ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है इसके बॉटम से आ जाएगा, यहां से आ जाएगा, और ये आंसर हो जाएगा। तो देखो यहां पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट तो वही लगना है, बट थोड़ा सा जो लॉजिक है ये आपको क्लियर हो गया। तो देखो किसी भी ऑब्जेक्ट का किसी भी लिक्विड में डेप्थ ऑफ सबमर्जेंस कैसे निकालते हैं ये क्लियर हो गया, और सेंटर ऑफ बॉयंसी उसके हाफ पे लाई करेगा, राइट। सो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, अच्छा न्यूमेरिकल है, ऐसा क्वेश्चन फंडामेंटल मेकिंग के लिए बहुत जरूरी है। मैं इसको रेकमेंड करूंगा कि इसको आप सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालो, जिससे कि आपका बेसिकली जो आंसर है वो चेक हो जाएगा। मैं बेसिकली नोइंगली इसके आंसर्स को नहीं सॉल्व कर रहा हूं 100%, मैं जस्ट पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं, आंसर मैं लास्ट में नहीं बता रहा हूं। व्हाई? बिकॉज़ कि मैं चाहता हूं कि आप इसको सॉल्व करो और फाइनली आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में डालो, राइट। ओके, बिकॉज़ 99.9% तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। फाइनल ये कैलकुलेटेड वैल्यू है जो न्यूमेरिकल आप कैलकुलेटर से सॉल्व करके शेयर कर सकते हो, राइट। ओके, सो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपको कराने जा रहा हूं ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और फंडामेंटल की और ज्यादा रियल टेस्टिंग होगी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट का ये, और ये मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि इस क्वेश्चन को आप समझो। ये भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है, AMI सेक्शन भी मैकेनिकल फ्लूइड मैकेनिक्स में, और ये ES या गेट ये इस टाइप के एग्जाम्स के लिए भी एक अच्छा क्वेश्चन कंसीडर किया जा सकता है। मैं आपके लिए रीड आउट कर रहा हूं, कह रहा है फाइंड द डेंसिटी ऑफ अ मेटालिक बॉडी which floats at the interface of mercury of specific gravity 13.6 and water such that 40% of its volume is submerged in mercury
and 60% in water. So dear student, यहाँ पे बेसिकली दो लिक्विड की बात कर रहा है और दो लिक्विड में एक ऑब्जेक्ट सबमर्ज्ड है, उसमें से उस ऑब्जेक्ट का कुछ पोर्शन पहले लिक्विड में लाई कर रहा है, कुछ सर्टेन परसेंटेज ऑफ पोर्शन दूसरे लिक्विड में लाई कर रहा है और फाइनली उस केस में वो इक्विलिब्रियम में, तो उस बॉडी की डेंसिटी निकालना है। लेट्स सी, फिर से मैं ये क्वेश्चन आपके लिए रीड आउट कर रहा हूं। फाइंड द डेंसिटी ऑफ अ मेटालिक बॉडी which floats at the interface of mercury of specific gravity 13.6 and water such that 40% of its volume is submerged in mercury and 60% in water. So let's start with this numerical, dear student, right? So देखो, सबसे पहले इसका डायग्राम बनाना होगा। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो dear student, तो सबसे पहले आपको ये डायग्राम बनाना होगा, राइट? तो देखो, मैं आपके लिए एक डायग्राम बना रहा हूं। ये बेसिकली अगर आप देखोगे, ओके, सो डियर स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि ये बेसिकली आपके पास जो लिक्विड है ये कुछ ऐसा है। अगर आप देखो तो दो लिक्विड का बेसिकली मिक्सिंग है, मतलब पूरा मिक्स नहीं है, बेसिकली एक इंटरफेस क्रिएट हो रहा है। ये मान लो जो क्रॉस वाला मैं दिखा रहा हूं ये क्या है, मर्क्यूरी है, ऑब्वियसली हैवी है तो नीचे होगा, और ये वाटर है जो कि ऊपर है। दोनों का इंटरफेस ये आया, ये क्या है, इंटरफेस जो बेसिकली वाटर और मर्क्यूरी का इंटरफेस है डियर स्टूडेंट। और एक ऑब्जेक्ट है जो कि कह रहा है कि 60%, अगर मैं इसको रेड से डिनोट करूं डियर स्टूडेंट तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये जो आपका ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऐसे रैंडम हमने ले लिया, जो कि अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन के हिसाब से ये 60% तो वाटर में, 60% कहां पे है, ये वाटर में सबमर्ज्ड है, और ये जो 40% है डियर स्टूडेंट, 40% किस में है, मर्क्यूरी में सबमर्ज्ड है। ऐसा केस दिया हुआ और कह रहा है कि ऑब्वियसली इस मर्क्यूरी की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो नहीं भी दी होती तो 13.6 लेते हैं, और वाटर की तो स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 होगी और डेंसिटी 1000 है। तो कह रहा है कि फाइंड द डेंसिटी ऑफ द मेटालिक बॉडी व्हिच फ्लोट्स एट द इंटरफेस विद दिस सर्टेन परसेंटेज ऑफ सबमर्जेंस वॉल्यूम। तो देखो, इसकी डेंसिटी निकालने के लिए बोल रहा है, इसकी डेंसिटी मतलब मेटालिक ऑब्जेक्ट की डेंसिटी निकालना है। तो यहां पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फिर से हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगाएंगे डियर स्टूडेंट। देखो, अगर आप देखो इस बॉडी, ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है, ये कैसे इक्विलिब्रियम में हो सकता है, जब इसका जो ये इसके सीजी है, मान लो इस सीजी से इसका वेट एक्ट करेगा, राइट, इसके सीजी से इसका वेट एक्ट करेगा, और ओके, सो डियर स्टूडेंट, इस केस में भी वही कॉन्सेप्ट लगाना है, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि इस ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा और इसका जो फोर्स ऑफ बॉयंसी, सेंटर ऑफ बॉयंसी है सी, इस सेंटर ऑफ बी, इस सेंटर ऑफ बॉयंसी से इस पे एफ बी एक्ट करेगा। तो यहां पे भी फॉर इक्विलिब्रियम W इज इक्वल टू एफ बी होगा, लेकिन यहां पे जो फोर्स ऑफ बॉयंसी है ये इस बॉडी पे दो फोर्स ऑफ बॉयंसी एक्ट होगा। एक जो वाटर एक्सर्ट करेगा, क्योंकि वाटर के अंदर भी सबमर्ज्ड है, जो कि कितने पोर्शन पे अप्लाई करेगा, 60% पोर्शन पे, और जो मर्क्यूरी में 40% सबमर्ज्ड है, तो मर्क्यूरी भी लिक्विड है, इस पे एक फोर्स ऑफ बॉयंसी एक्सर्ट करेगा। तो दो फोर्स ऑफ बॉयंसी है जो इस बॉडी पे एक्ट कर रहा है, अलग अलग, दोनों को सम करेंगे तो टोटल फोर्स ऑफ बॉयंसी होगा। ये चीज यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है। वेट तो इस बॉडी का क्या होगा डियर स्टूडेंट, मैं अगर इसका वॉल्यूम V मान लूं तो वेट होता है रो, जो कि ऑब्जेक्ट का, इस ऑब्जेक्ट का डेंसिटी रो, इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम V और G हो जाएगा, राइट। फोर्स ऑफ बॉयंसी पहले वाटर का और फिर मर्क्यूरी का मैं सम कर रहा हूं। फोर्स ऑफ बॉयंसी क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ बॉयंसी ऑफ ड्यू टू वाटर प्लस फोर्स ऑफ बॉयंसी ड्यू टू मर्क्यूरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों का सम होगा डियर स्टूडेंट। सो सबसे पहले हम वाटर की बात करते हैं। तो फोर्स ऑफ बॉयंसी वाटर के लिए क्या हो जाएगा, फिर से रो वीजी, क्योंकि जितना पानी के अंदर वो है, वो जो वेट होगा, जितने पानी को डिस्प्लेस करेगा उसके वेट के बराबर वाटर एक्सर्ट करेगा, तो वो भी हो जाएगा रो मतलब वाटर की डेंसिटी, रो मींस वाटर, या मैं पहले लिख देता हूं डियर स्टूडेंट, रो वीजी मतलब रो वी मतलब कितना पोर्शन वाटर के अंदर है
और G, ये तो हो गया वाटर द्वारा एक्सर्टेड फोर्स ऑफ बॉयंसी। और मर्क्यूरी का क्या होगा, रो ऑफ मर्क्यूरी इनटू कितना वॉल्यूम मर्क्यूरी में सबमर्ज्ड है इनटू G। ये बस छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अगर आप देखोगे तो G दो सारे कॉमन लेके हट सकता है, राइट। रो आपको निकालना ही है, वॉल्यूम को वॉल्यूम रहने देते हैं। रो ऑफ वाटर कितना होता है 1000, वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो देखो डियर स्टूडेंट अगर उसका टोटल वॉल्यूम V है तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना हो जाएगा 60% ऑफ दैट, मतलब 0.6 V हो जाएगा। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये आपको समझना होगा। अगर मैं उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम टोटल V मानूं तो उसका 60% वाटर में है, मींस 0.6 V वाटर में है। तो मैंने वाटर वाला वॉल्यूम जो जितना वाटर को डिस्प्लेस करेगा वो 0.6 V ले लिया, प्लस मर्क्यूरी का स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6 है, तो इसकी डेंसिटी हो जाएगी 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो व्हाट इट विल बी 13,600, राइट। 13,600 इंटू वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम बेसिकली मर्क्यूरी के अंदर है, तो फिर से 40% है, तो इसको मैं 0.4 इंटू इट्स टोटल वॉल्यूम V लिख सकता हूं। सो दैट्स ऑल। आई थिंक V भी कॉमन लेके हटा सकते हो, V भी कॉमन लेके आप हटा सकते हो। सो व्हाट यू विल गेट, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज 1000 इंटू 0.6 प्लस 13,600 इंटू 0.4। सो आई थिंक इसको अगर आप सॉल्व करोगे जो भी आएगा, चूंकि हमने सारी वैल्यू SI में ली है, तो ये आ जाएगा kg पर मीटर क्यूब, राइट। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, बट ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ये अनयूजुअल सा क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा पूछता नहीं है, बट हाँ ये बीटेक लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, AMI सेक्शन भी मैकेनिकल में आ चुका है, राइट। और गेट और IAS के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो ये आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हो। जो आएगा दैट मच kg पर मीटर क्यूब, इस ऑब्जेक्ट का क्या होगा, डेंसिटी होगा। सो आई होप डियर स्टूडेंट ये आपको क्लियर होगा। कॉन्सेप्ट हमने कुछ भी नया नहीं लगाया, बट हाँ इसमें कुछ एक एडेड ये कॉन्सेप्ट था कि जो फोर्स ऑफ बॉयंसी होगा वो दो होगा, क्योंकि दोनों लिक्विड में सर्टेन पोर्शन इमर्ज है, राइट। ओके, सो डियर स्टूडेंट नाउ जो क्वेश्चन मैं आपके लिए लेने जा रहा हूं ये बेसिकली होगा मेटा सेंटर पे। और मेटा सेंटर का जो क्वेश्चन है, आपको पता है कि मेटा सेंट्रिक हाइट कैसे निकालते हैं, और मेटा सेंट्रिक हाइट अगर पॉजिटिव होगा तो कौन से इक्विलिब्रियम में होगा, नेगेटिव होगा तो कौन से इक्विलिब्रियम में होगा, इस पे बेस्ड ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कह रहा है अ ब्लॉक ऑफ वुड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.7 फ्लोट्स इन वाटर, फुल स्टॉप, डिटरमाइन द मेटा centric height of the block if its size is 2 meter into 1 meter into 0.8 meter. So dear student, फिर से ये क्वेश्चन देखते हैं। A block of wood of specific gravity 0.7 floats in water, full stop, determine the metacentric height of the block if its size is 2 into 1 into 0.8 meter. So dear student, यहाँ पे अगर आपको ये देखना होगा कि ये जो वुडन ब्लॉक है ये पानी में कैसे इमर्ज्ड है। तो अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो देखो 2 मीटर लंबाई है, 1 मीटर उसकी विड्थ है और 0.8 मीटर इसकी डेप्थ है। तो जनरली विड्थ इनटू डेप्थ पानी के अंदर जाता है, और जो लेंथ है वो लेंथ बेसिकली वो हॉरिजॉन्टली हम पानी के अंदर डालेंगे जनरली, क्योंकि उसकी लेंथ बड़ी है तो आप हॉरिजॉन्टली डालोगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो इसका डायग्राम आपको बनाना होगा डियर स्टूडेंट, कह रहा है ये एक वुडन ब्लॉक है, तो पूरा पानी के अंदर नहीं होगा, ऐसे होगा डियर स्टूडेंट, और ये इसकी लंबाई होगी, राइट। मैं इसको ड्रॉ नहीं कर रहा हूं। ये क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, क्योंकि डायमेंशन दिया हुआ वुडन ब्लॉक का, कह रहा है कि 1 मीटर ये विड्थ हो जाएगी और ये टोटल 0.8 मीटर इसकी क्या हो जाएगी, डेप्थ, राइट। और लंबाई क्या है डियर स्टूडेंट, ये लंबाई दी हुई है L इज 2 मीटर, राइट। ये वाला केस बन रहा है और ये पानी के अंदर है, कह रहा है कि इसका मेटासेंट्रिक हाइट निकालो। मेटासेंट्रिक हाइट क्या होता है डियर स्टूडेंट, जीएम निकालना है, राइट। इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा G से, ये इसका वेट एक्ट करेगा W, इसके ठीक नीचे सेंटर ऑफ बॉयंसी B होगा, जहां से फोर्स ऑफ बॉयंसी F भी एक्ट करेगा, राइट। तो सबसे पहला केस डियर स्टूडेंट आपको क्या निकालना होगा कि आपको पता है कि जीएम निकालना है। जीएम क्या होता है, I/V माइनस BG, यही होता है। I क्या होता है, अगर आपने उस वीडियो को देखा होगा, I होता है इसके प्लान का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो टॉप से देखेंगे तो यही प्लान होगा। प्लान को अगर मैं ड्रॉ करूं तो प्लान कुछ ऐसा दिखेगा आपको,
जिसमें इसकी टोटल लेंथ दिखेगी, रेक्टेंगल दिखेगा, इसकी लेंथ दिखेगी 2 मीटर और ये 1 मीटर विड्थ दिख जाएगी। यही होगा ना इसका प्लान, राइट? मैं ऑलरेडी वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो इसके प्लान का y एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया यही I होगा। तो I कितना होगा डियर स्टूडेंट? रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? ये क्या होगा? 2 into 1 का होल क्यूब बाय 12, 2 into 1 का होल क्यूब बाय 12। सो डियर स्टूडेंट ये हो जाएगा 2 by 12, दैट इज 1/6 मीटर क्यूब, मीटर 4 हो जाएगा डियर स्टूडेंट, राइट? मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट क्या होती है? मीटर 4। यहाँ पे सारी मीटर है इसलिए मीटर 4। ये I हो गया। ये वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम ऑफ सबमर्जेंस, कितना वॉल्यूम वाटर को ये डिस्प्लेस कर रहा है या कितना वॉल्यूम ये पानी के अंदर है। तो इसके लिए आपको डेप्थ ऑफ सबमर्जेंस चाहिए। ये डेप्थ ऑफ सबमर्जेंस अगर आपको पता चल गया तो इससे आप सेंटर ऑफ बॉयंसी का लोकेशन भी, टोटल जो डेप्थ ऑफ सबमर्जेंस है उसका हाफ हो जाएगा सेंटर ऑफ बॉयंसी। तो बी का भी लोकेशन पता चल जाएगा जिससे बीजी निकालने में आपको हेल्प मिलेगी और साथ में इससे ये सबमर्जेंस वॉल्यूम भी निकाल सकते हो। तो ये आपको सबसे पहले वही वाला केस लेना होगा। इसमें इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। फॉर इक्विलिब्रियम फोर्स ऑफ बॉयंसी किसके बराबर होगा? वेट के बराबर होगा। फोर्स ऑफ बॉयंसी क्या होता है? रो ऑफ वाटर v और g, और ये क्या होगा डियर स्टूडेंट? रो ऑफ ऑब्जेक्ट, रो इंटू v, राइट, इंटू g। यही होगा डियर स्टूडेंट। g कैंसिल हो जाएगा। रो ऑफ वाटर क्या हो जाएगा? 1000 और स्पेसिफिक ये आपको निकालना है इज इक्वल टू रो ऑफ वुडन ब्लॉक होगा। ये रो ऑफ वुडन ब्लॉक कितना दिया हुआ डियर स्टूडेंट? यहां पे ओके। सो डियर स्टूडेंट यहां पे ये जो वुड है, इस वुड का बेसिकली इस क्वेश्चन में दिया हुआ है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है डियर स्टूडेंट कितना? 0.7। ये वुड का है, राइट? स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.7। कैसे निकालेंगे वुड का? ये हो जाएगा 700, राइट? v तो इसका टोटल वॉल्यूम हो जाएगा जो कि क्या होगा? 1 into 0.8 into 2, राइट? तो यहां से आप वॉल्यूम निकाल सकते हो डियर स्टूडेंट। ये वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 700 into 0.8 into 2 डिवाइडेड बाय 1000, राइट? ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, राइट? और ये 5.6 हो जाएगा, राइट, बाय 5। ये डियर स्टूडेंट 1 जो भी है 5.6 बाय 5 जो भी होगा आप सॉल्व कर लेना। दिस मच मीटर क्यूब आ जाएगा डियर स्टूडेंट। और ये एक वॉल्यूम आपका आ गया जो हम यूज करेंगे जीएम, मेटासेंट्रिक हाइट निकालने में, राइट? अब बी को भी निकालते हैं डियर स्टूडेंट। ये बी कहां पे लोकेटेड है? क्योंकि अपने को ये बीजी भी निकालना होगा मेटासेंट्रिक हाइट के लिए। तो सबसे पहले जो वॉल्यूम है जो कि 5.6 बाय 5 आया है, ये वॉल्यूम क्या हो जाएगा कि अगर मैं इसको डेप्थ ऑफ सबमर्जेंस x मान लूं तो ये x into 1 into 2 हो जाएगा डियर स्टूडेंट। तो ये क्या होगा? x into 1 into 2। ये यही तो वॉल्यूम होगा डियर स्टूडेंट, क्योंकि एरिया क्या होगा? 1 into x और इसमें लेंथ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यही वॉल्यूम होगा, राइट? ये आपको समझना बहुत जरूरी है। ये हम पहले भी फर्स्ट क्वेश्चन में ही कर चुके थे, लाइक जस्ट इससे लास्ट वाले क्वेश्चन में, लास्ट टू लास्ट। तो यहां से x निकल आएगा डियर स्टूडेंट। ये क्या हो जाएगा? 5.6 बाय 5 into 2 जो भी आएगा दिस मच मीटर होगा। लेकिन ये बॉटम से ये x आ गया, राइट? सो देयरफॉर इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 5.6 बाय 10। अगर मैं इसको लिखूं तो 0.56 मीटर हो जाएगा, राइट? तो यहां से ये क्या हो जाएगा? यहां से सेंटर ऑफ बॉयंसी कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट? तो ये हो जाएगा 0.56 का हाफ। ये कितना हो जाएगा? सो देयरफॉर B will lie at 0.56 by 2। कितना होगा डियर स्टूडेंट? 0.28, राइट? 0.28। सो 0.28 मीटर फ्रॉम बॉटम हो जाएगा, फ्रॉम बॉटम। सो 0.28 मीटर फ्रॉम बॉटम हो जाएगा 0.28, राइट?
अब देखो यहां से सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो 0.8 का हाफ 0.4 पे लाई करेगा। ये डियर स्टूडेंट ये जो हाइट होगी ना ये 0.8 का हाफ 0.4 मीटर पे होगा, राइट, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और यहां से सेंटर ऑफ बॉयंसी 0.28 पे लाई कर रहा है। सो फाइनली व्हाट विल बी योर बीजी? सो ज्योमेट्रिकली ये हो जाएगा 0.4 माइनस 0.28। ये समझना बहुत जरूरी है, 0.4 माइनस 0.28 एंड ये क्या होगा डियर स्टूडेंट? आई थिंक ये हो जाएगा 0.12 मीटर। यही हो गया आपका बीजी, राइट, ये बीजी आपने निकाल लिया। सो अब आप मेटासेंट्रिक हाइट जो कि जीएम आपको निकालना है, यही तो है मेटासेंट्रिक हाइट। सो मेटासेंट्रिक हाइट ये क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? ये हो जाएगा आई आपने निकाल लिया 1/6 बाय वी कितना है 5.6 अपॉन 5 माइनस बीजी आपने निकाल लिया 0.12। बस इसी को सॉल्व कर देना। अगर मैं थोड़ा सा और सॉल्व कर दूं तो 1/6 इंटू 5/5.6 माइनस 0.12 जो भी आएगा डियर स्टूडेंट दिस मच मीटर हो जाएगा। और ये पॉजिटिव आएगा डियर स्टूडेंट। अगर ये पॉजिटिव आएगा मींस ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, मींस इस वाले कंडीशन में ये वाटर में फ्लोट करेगा। बट अगर ये नेगेटिव आ गया इट मींस ये ऐसे फ्लोट नहीं कर पाएगा, दूसरे पोजीशन में स्टेबल होगा। ये चीज कई बार आपको ध्यान रखना है। आई होप कि ये पॉजिटिव आएगा और जो भी आएगा ये आएगा कहां से? ये बेसिकली मेटासेंट्रिक हाइट जीएम का आंसर आ जाएगा। जो भी होगा दिस दैट मच मीटर आंसर हो जाएगा। सो अगर आप इस क्वेश्चन को पूरे को सॉल्व कराएं, अच्छा क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बट इसमें अगर आप देखोगे तो कई बार आपको जो फोर्स ऑफ बॉयंसी का जो बेसिक लॉजिक है उससे बेसिकली कई बार वॉल्यूम ऑफ सबमर्जेंस और डेप्थ ऑफ सबमर्जेंस निकालने के बाद आपको बीजी और ये बी मिलेगा। फिर आप जीएम की का जो फॉर्मूला है वो आप लगा दोगे। और अगर जीएम पॉजिटिव आया मींस आपका जो बी है वो जी से अबव है, राइट। ये चीज सॉरी जो m है वो m g से अबव है, मींस स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अगर मान लो gm नेगेटिव आ गया मतलब m g से नीचे है, मतलब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, मींस वो इस कंडीशन में वाटर में नहीं रहेगा। कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि आप फाइंड द मेटासेंट्रिक हाइट एंड आल्सो स्टेट इट्स इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो अगर gm पॉजिटिव आएगा तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, नेगेटिव आएगा तो अनस्टेबल होगा, या आप कह सकते हो कि उस कंडीशन में वाटर पे वो कभी भी फ्लोट नहीं कर सकता है। सो ये क्वेश्चन डियर स्टूडेंट अच्छा क्वेश्चन था। और इसको कवर करने के बाद जो मेटा सेंटर इसके अलावा जो बॉयंसी एंड फ्लोटेशन का जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, इन सब का जो कोर कॉन्सेप्ट है ये आपको आई होप कि क्लियर हो गया होगा न्यूमेरिकली, क्योंकि थ्योरी के लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं जो कि लगभग 55 मिनट्स का है। और ये वीडियो भी आपने न्यूमेरिकल को अच्छे से कर लिया। ये सब बेसिकली प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो आई होप कि ये पूरा आपको एज अ होल ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बट अगेन मैं बताऊं न्यूमेरिकल वीडियो देखने से पहले आपको मैं हमेशा रेकमेंड करूंगा इमीडिएटली स्किप करो। अगर आपको फंडामेंटल कॉन्सेप्ट नहीं है तो पहले आप उसका थ्योरेटिकल वीडियो देखो जो कि ऑलरेडी अवेलेबल है। सो डियर स्टूडेंट अगेन मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि जो मेरा जो कॉन्सेप्ट है ये क्लास प्रोवाइड करने का, इसमें हम जीरो लेवल से अप टू कॉम्पिटिटिव लेवल चीजों को स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच टू अप टू रिक्वायरमेंट हम कवर कर रहे हैं। सो इसमें बेसिकली हमारा जो वीडियो है ये थोड़ा लेंदी हो रहा है, जैसे कम से कम 45 मिनट्स 50 मिनट्स 1 आवर ऐसे जा रहा है। सो अपने को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपकी कंप्लीट लर्निंग अनइंटरप्टेड होनी चाहिए, ये मेरा टारगेट है। और जैसे हम क्लासरूम में हम लोग कवर कराते हैं वही एग्जैक्टली आपके लिए लेके आया हूं वीडियो के फॉर्म में। सो आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। आप हमारे YouTube चैनल ECC दिल्ली को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो आप प्लीज सब्सक्राइब करो, और अपने सारे फ्रेंड्स जो बेसिकली टेक्निकल डोमेन से बिलोंग करते हैं उनको डेफिनेटली उनके साथ शेयर करो, क्योंकि ये सारे बेसिकली उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है डियर स्टूडेंट। और आपको पता है कि ये वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, उससे उनकी लर्निंग अच्छी हो सकती है। और ये सारे वीडियोस वेल कैलकुलेटेड वेल थॉट आउट है, क्योंकि हम बेसिकली इसको बनाते टाइम एक एवरेज स्टूडेंट के सारी रिक्वायरमेंट सारे माइंड को मैप करके फिर हम डिलीवर करते हैं। सो अगेन आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और again we will be coming with one more topic of fluid mechanics that will be extremely important for
your competitive exams or your exam concert. So that's all for today, dear student. Thanks a lot.